कृष्णलाल फौजी, कृष्णलाल फौजी, कृष्णलाल फौजी। और दिलों में सदा रहेगी। थैंक यू। देश की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात हरियाणा के एक और वीर सपूत ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश स्थित चीन सीमा पर तैनात आईटीबीपी के जाबाज कृष्णलाल का ड्यूटी के दौरान अचानक हार्ट अटैक आने से असामयिक निधन हो गया था। शनिवार को उनका पार्थिव शरीर करनाल स्थित उनके पैतृक गांव मूनक लाया गया, जहां उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनकी अंतिम यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा और पूरा इलाका भारत माँ के जयकारों से गूंज उठा। इस मौके पर उनके पिता ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। कहना चाहेंगे, आप पिता हैं, बेटे के बारे में, उनकी शहादत के बाद? उसने देश की सेवा की, इसलिए मेरे को भी गर्व है। जाने का दुख तो है, लेकिन सेवा करते करते चले गए। मैं उसी के लिए अक्सर वो आपको आकर किस्से बताते होंगे लद्दाख के, अरुणाचल? बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा था जब ये पैदा हुआ तो मेरी उम्र तब 22 वर्ष की थी, तो अब लगा लो हिसाब, मैं 76 वर्ष का हो गया। तो मेरे बराबर का था, मैं बैठता भी था उससे। बहुत घर के दुख सुख की बातें, अपनी नौकरी के लिए उसने मेरे को मंसूरी में ड्यूटी की तब भी बुलाया, चंबा में ड्यूटी की तब भी उसने मेरे को बुलाया, कई जगहों पे मेरे को उसने घुमाया। सीना चौड़ा हो गया हो तो इससे गर्व से सीना तो चौड़ा होता ही है। सेवा की, इसलिए भी मैं बड़ा खुश हूँ। कई मेडल पहले जीत चुके हैं। हाँ, कुछ हैं वो, मैं उनके बारे में नहीं जानता क्या क्या हैं वो घर में रखे हैं, 4-5 हैं वो, कुछ मेडल ऐसे हैं। पढ़े लिखे तो जानते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राम सिंह है। शहीद कृष्णलाल के अंतिम संस्कार में असंध से बीजेपी विधायक योगेंद्र सिंह राणा भी शामिल हुए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। राणा ने कहा कि ऐसे शहीद जवानों की बदौलत ही आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। के लिए शहीद हुए हैं, हम उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वो उनको अपने चरणों में स्थान दें, और जो परिवार है राम सिंह जी का, इनको इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ऐसे शहीदों की वजह से ही हमारा देश आज़ाद देश है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश है, और इन्हीं शहीदों, ऐसे शहीदों की वजह से ही हम इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं। इसीलिए हमें ऐसे शहीदों की शहादत को कभी नहीं भुलाना चाहिए। और इस दुख की घड़ी में मैं अपनी तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी जी की तरफ से, केंद्रीय मंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी की तरफ से परमपिता परमात्मा के चरणों में अरदास करता हुआ इनके प्रति श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। परिवार के लोगों ने, उनके भाई ने मांग रखी है कि इस गांव का सरकारी स्कूल या स्टेडियम जो है अगर उनके नाम से रखा जाए। बिल्कुल, इसकी मांग को बिल्कुल उठाया जाएगा और निश्चित रूप से ऐसे शहीदों के नाम से कुछ न कुछ स्मारक बने, उससे कि कहीं ना कहीं जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती है, और एक कहीं ना कहीं परिवार का भी मनोबल बढ़ता है कि इस प्रकार के यदि कुछ उनके स्मारक बन जाए, कुछ उनके नाम से कोई स्टेडियम, कोई स्कूल या कोई भी इस प्रकार से सरकारी बिल्डिंग का नाम रखा जाए, और निश्चित रूप से ये इनकी मांग पूरी की जाएगी। क्या कुछ? वहीं आईटीबीपी के जवान जतनलाल ने बताया कि शहीद कृष्णलाल के परिवार को सरकार की ओर से पूरी मदद की जाएगी, जिसमें परिवार के किसी एक शख्स को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। जानकारी कि अचानक इनका हार्ट अटैक हुआ है। 9th बटालियन अरुणाचल में पोस्टेड थे और पिछले साल ही वहाँ पोस्टेड, मतलब रिटायरमेंट भी लेने वाले थे दोनों। रिटायरमेंट इनका विचार था कि मतलब वॉलंटियर रिटायरमेंट लूँ मैं, वीआरएस लेना चाहते थे। बाकी बहुत अच्छा व्यवहार इनका, बहुत अच्छे सैनिक थे। राजकीय सम्मान के साथ? हाँ जी, राज के साथ, सम्मान के साथ इनका सम्मान है। तो कुछ कहना चाहेंगे देश के नाम से? देख रहे हैं आपको कृष्ण भाटी जी के लिए? हाँ जी, ऐसा ही है जी कि मतलब ये इनको जो भी गवर्नमेंट से वो होगा, इनको पक्की मदद भी की जाएगी। और अगर इनकी वाइफ या बेटा या बेटी कोई भी अगर जॉब के लिए एग्री होते तो वो भी इनको। तो अरुणाचल में कहाँ पोस्टिंग थी सर? 9th बटालियन लोहितपुर। हाँ, धन्यवाद सर। आपको बता दें कि शहीद कृष्णलाल इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस
यानी आईटीबीपी में पिछले 32 साल से अपनी सेवाएं दे रहे थे। आईटीबीपी के जिम्मे भारत चीन सीमा की निगरानी करने की जिम्मेदारी होती है, जिसे काफी चुनौतीपूर्ण माना जाता है। लाल कुछ समय में रिटायर होने वाले थे। ऐसे में उनके अचानक संसार से चले जाने के कारण परिवार में मातम का माहौल है। पंजाब केसरी हरियाणा भी ऐसे वीर सपूत को सलाम करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।